नमस्कार मित्रों, जय हिंद। मैं कुमार रुपेश आप सभी को प्रिपरेशन आईएएस में स्वागत करता, अभिनंदन करता। आप सभी से जैसा कि मेरा कमिटमेंट था कि घटना चक्र के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्या करना कि सॉल्व कराना, जो घटना चक्र से जो आया विगत वर्षों के जो आया हुआ क्वेश्चन है यूपीएससी और बीपीएससी जो भी स्टेट कमीशन से रिलेटेड है, तो उस घटना चक्र के हम लोग सीरीज में सबसे पहले ज्योग्राफी को लेकर चल रहे हैं। आज ज्योग्राफी में क्या इंडियन ज्योग्राफी को लेकर चल रहे हैं। विशेष करके आप सभी ध्यान रखेंगे कि जैसे जैसे एक एक मानचित्र मैं पढ़ाती जाऊंगा वैसे वैसे धीरे धीरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कराते हुए आगे आपको बढ़े जाएगा। इससे आपको पता चले कि जब तक कोई प्रश्न को आप नहीं देखेंगे तो आपको रुचि नहीं आएगी। रुचि कहने के तात्पर्य यह है कि उसमें इंट्रेंस यानी कि रुचि आपको नहीं जगेगी, उसमें किसी भी प्रकार के आपका उसमें नहीं बढ़ेगा श्रद्धा। तो इस बात को विशेष करके ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले हम लोग क्या कि सामान्य अध्ययन के जो ज्योग्राफी के बारे में, भूगोल के बारे में लेके चलेंगे कि भूगोल, अब भूगोल में जो क्या है कि भारत के भूगोल को देखेंगे सबसे पहले। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से भी मैं कहना चाहूंगा कि इंग्लिश मीडियम के भी बहुत जल्दी उसका प्रैक्टिस मैं साथ में ही लेकर चलूंगा, तो आपको विशेष करके घबराने की जरूरत नहीं है। तो दोनों वीडियो आपको क्या उपलब्ध रहेगा कि एक इंग्लिश मीडियम का अलग, दूसरी आपको क्या हिंदी मीडियम के अलग। तो आइए हम सभी देखते हैं कि इसका लगभग मान लो कि थोड़ा इसमें धैर्य लेकर चलना होगा कि रोज प्रत्येक दिन कम से कम 50 प्रश्न या 100 प्रश्न या जितना जल्दी हो सकेगा कि इसको कंप्लीट करेंगे। काहे कि जो बीपीएससी के बच्चे देने वाले हैं, चाहे आपको उत्तर प्रदेश पीसीएस के बच्चे देने वाले हैं, जो चाहे झारखंड के लोग देने वाले हैं या उत्तराखंड या जो भी स्टेट कमीशन है उससे रिलेटेड, तो आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि मैं तो बोलना नहीं चाहता था मगर बोल देता कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको थोड़ा भी लगता हो कि इस चैनल के माध्यम से आपका सहयोग मिल रहा हो अगर आपके पढ़ाई में, तो और एक बात जान लीजिए कि इस चैनल पर जो सीरियस जो कंटेंट होगा, जो आपके परीक्षा के पॉइंट व्यू से वही कंटेंट क्या अपलोड होगा। कोई भी आपको गैर जो कंटेंट होगा वो सभी चीजें आपको यहां से नहीं मिलेगा। तो इस बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा। जो बात मैं बोल रहा हूं पूरी आज भी बोलूंगा और आगे भी चलकर आपसे बोलूंगा, विशेष करके ध्यान रखिएगा। तो आइए हम सभी बढ़ते हैं कि इसको समय को ना आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि यहां पर सबसे पहले हम सभी देखेंगे कि अगर कि सबसे पहले क्या कि भारत के भूगोल के बारे में हम सभी देखते हैं कि यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा कि भारत के, तो इसका सबसे पहले जो दिया हुआ है कि सामान्य परिचय, कि सामान्य परिचय से रिलेटेड जो प्रश्न पूछा हुआ है तो उसके बारे में देखेंगे। तो ये क्षेत्रफल से रिलेटेड आपको क्या प्रश्न पूछा हुआ है, तो इसमें विशेष करके ध्यान रखिएगा कि इसमें कहता है क्या कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से या सा भारत के बारे में सही है। सही उत्तर का चयन हेतु आपको अधोलिखित कुट का उपयोग कीजिए। कह रहा है कि अधोलिखित क्या कुट का उपयोग कीजिए, यानी कि भारत के बारे में जो सही है ना उसके बारे में क्या कीजिए कि आपको पता कीजिए। तो ये कह रहा है कि भारत क्या है कि पहला ऑप्शन नंबर देखेंगे कि पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। ये क्या है कि गलत है, क्योंकि 7वां है। कौन सा है बाबू? तो 7वां है। कह रहा है कि ये स्थल मंडल की क्या कुल क्षेत्रफल का लगभग क्या कि 2.4% भाग पर अधिग्रहित है। ये भी सही है। कौन सा है? तो दूसरा नंबर आपको विशेष करके ध्यान रखेंगे, पहला नंबर स्टेटमेंट नंबर गलत है, दूसरा नंबर आपको क्या है कि सही है। तीसरा आपको देखिएगा, कहता है कि समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है। ये क्या है बाबू? गलत है कि समूचा भारत जो है कि उष्ण कटिबंध में थोड़ी स्थित है। ये आपको शीतोष्ण भी है, आपको शीत कटिबंध भी है। तो इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि ये तीसरा भी क्या है? गलत है। उसके बाद क्या कहता है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर उपयोग भारतीय मानक समय रेखा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि 82.5 डिग्री क्या है कि 82.5 डिग्री जो क्या है कि पूर्वी आपको देशांतर को ही मानक समय रेखा माना गया। क्या देशांतर को क्या माना गया कि पूर्वी, इसी को क्या माना गया? इंडियन आपको स्टैंडर्ड टाइम कि आपको माना गया कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो भारतीय मानक समय रेखा किसको माना गया था? 82.5 डिग्री को। तो इसको बारे में विशेष करके ध्यान रखिए। तो कहने के तात्पर्य ये है कि इसमें से 2 विकल्प आपको सही है। तो एक तो 2 कह रहा है और दूसरा क्या कि 4।
तो इसमें देखिएगा कि आपको क्वेश्चन नंबर डी, इसका आंसर क्या है कि डी नंबर क्या है कि सही है। यहां पर देखिए इसकी व्याख्या भी दिया हुआ है कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा देश है? सबसे बड़ा 7वां देश है। उसके बाद संपूर्ण भारत क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित क्या है? अक्षांशीय विस्तार इतना 6.45 से लेकर 37 डिग्री, यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार, ये सभी को हमको देखने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद देखो बाबू कि दूसरा क्वेश्चन की बात करा है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत विश्व के देशों में कौन सा स्थान आता है। तो भारत कौन सा स्थान आता है? तो आपको 7वां कौन सा आता है? तो आपको बाबू विशेष करके ध्यान रखिएगा कि 7वां कौन सा? तो 7वां स्थान, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या है कि आपको सी है। ऑप्शन नंबर क्या है कि सी सही। तीसरा नंबर प्रश्न देखिएगा कि भारतवर्ष आकार में विश्व का तो विश्व का ऑप्शन ए कह रहा है कि 5वां सबसे बड़ा देश, ऑप्शन बी कह रहा है क्या कि 6वां सबसे बड़ा देश, ऑप्शन सी कह रहा है 7वां। तो आपको इसका भी क्या हो गया कि सी नंबर आपका सही हो गया। तो विशेष करके रखिएगा ध्यान कि इसको सी नंबर। अब देखो बाबू नेक्स्ट कि उसके बाद देखो कि एक प्रश्न, ये 4 नंबर प्रश्न को विशेष करके देखिए। भारत क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का कुल 2 पॉइंट कितना 4% है, परंतु इसकी क्या कि जनसंख्या कितनी है? पूरी दुनिया की जनसंख्या भारत में कितने परसेंट क्या करती है कि निवास करती है? तो भारत में कितने? तो 17% क्या है कि जनसंख्या निवास करती है। तो यहाँ पर संपूर्ण मानव जाति का 17% क्या जनसंख्या निवास करती है। ये 39वां बीपीएससी में पूछा था, इसको विशेष करके ध्यान, 39वां बीपीएससी यानी कि 1994 में पीटी में पूछा था, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखो बाबू कि 2011 जनगणना के अनुसार इसमें दिया गया है, विशेष करके ध्यान। 5वां प्रश्न कि भारतवर्ष में लगभग कितने गांव है? तो भारतवर्ष में कितने गांव है? भारतवर्ष में पूरा इंडिया में हमारा कितने विलेज है? तो विलेजों के बारे में पूछ रहा है। तो यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा, दे रहा है कि आपको ऑप्शन ए में 5 लाख, यह भी गलत है। ऑप्शन बी में दे रहा है क्या कि 6,30,000, यह भी गलत है। ऑप्शन सी में दे रहा है 8 लाख, यह भी गलत है। और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं, कि यह भी क्या है कि गलत है, यानी कि डी इनमें से कोई नहीं, ये आपको ऑप्शन क्या होगा सही होगा। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि 2011 के जनगणना के अनुसार अगर देखें तो भारत में जो गांवों की संख्या की बात करें तो 6,40,900 से कितना कि 32 कितना, तो 6 लाख आपको कितना कि 40,000 कितना कि 900 आपको क्या है कि 32, 6,40,900 से कितना कि 32। अब यहां पर देखिएगा कि 6ठा प्रश्न को देखें, कह रहा है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यहां पर सही नहीं की बात कर रहा है। तो इसमें भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है कि 3.2 आपको 8 मिलियन क्या वर्ग किलोमीटर है कि नहीं, सही नहीं है। तो यहां पर 3.2 आपको क्या है कि 8 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ये तो सही है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कह रहा है कि अक्षांशीय विस्तार आपको किधर कितना है, तो 8 डिग्री आपको 4 नॉर्थ से और 2 कितना कि 37 डिग्री आपको कितना था कि 6 मिनट आपको कितना था कि नॉर्थ तक, है कि नहीं। तो ये भी सही है आपको, ये भी सही है आपको, ठीक है, दोनों सही है। उसके बाद भारत के रेखीय विस्तार कर रहा है कि रेखीय विस्तार की अगर बात करें यानी कि देशांतरीय विस्तार को बात कर रहा है। तो यहां पर हम लोग देखे थे कि 68 डिग्री कितना था कि 68 डिग्री आपको 7 मिनट से लेकर कितना तक था कि आपको 97 डिग्री कितना 25 मिनट तक, 97 डिग्री 25 मिनट आपको क्या कि ईस्ट। तो ये भी सही है, तीसरा नंबर भी सही है। उसके बाद भारत में राज्यों की संख्या 26 है, तो ये गलत है, 28 राज्य है। कितने राज्य है? तो 28 राज्य है, विशेष करके ध्यान रखेंगे। तो ये क्या है कि ऑप्शन नंबर डी क्या है कि सही है, इसको विशेष करके ध्यान रखें। उसके बाद देखो बाबू 7वां अगर जो प्रश्न की हम सभी बात करें कि 7वां अगर प्रश्न की हम सभी बात करते हैं तो 7वां प्रश्न दिया हुआ है भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। क्या कह रहा है कि असत्य पूछ रहा है इस प्रश्न में, क्या पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है। तो असत्य में भारत कह रहा है कि विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, तो ये क्या है कि सही है, ऑप्शन नंबर ए क्या है कि सही है। फिर कह रहा है कि भारत जनसंख्या के दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है, तो ये भी सही है, दूसरा नंबर, क्योंकि चीन प्रथम पे है। प्रथम पे कौन सा है? तो चीन है। उसके बाद दूसरा पे कौन सा है? तो भारत है। तीसरा आपको कह रहा है कि इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग क्या है कि 15,000 आपको 200 किलोमीटर है। तो कह रहा है कि हम लोग देख रहे थे कि भारत के जो स्थलीय सीमा की बात कर रहे हैं तो कौन सा? तो स्थलीय
स्थलीय सीमा हम लोगों की बात कर रहे थे, तो स्थलीय सीमा कितना था, तो 15,000 आपको कितना कि 200 किलोमीटर, कितना किलोमीटर। अब वही आपको जलीय सीमा की बात करें, कौन सा, तो जलीय सीमा की अगर हम सभी बात करें तो जलीय सीमा कितना था, तो 75 से आपको 16 किलोमीटर। तो यहाँ पर दोनों के विशेष करके ध्यान रखिएगा। तो ये वाला कह रहा है कि यहाँ पर ये भी आपको सही है, विशेष करके ध्यान रखिएगा, 3 सही है। डी नंबर क्या है, क्या सौर्य प्रथम सूर्योदय क्या कह रहा है कि मिजोरम में होता है, सौर्य प्रथम सूर्योदय कहाँ, मिजोरम में होता है। तो ये गलत है, क्योंकि सौर्य प्रथम अगर सूर्योदय क्या है कि डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। तो ये कहाँ पे होगा, तो अरुणाचल प्रदेश पे। कहाँ पे होगा, तो अरुणाचल प्रदेश पे। कहाँ पे होगा बाबू, तो अरुणाचल प्रदेश पे। तो अरुणाचल प्रदेश में सौर्य प्रथम क्या होता है कि सूर्योदय होता है। तो इसके बारे में भी विशेष करके आपको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर जो ये प्रश्न पूछा हुआ है इसके अकॉर्डिंग, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सौर्य प्रथम, भारत में सौर्य प्रथम सूर्योदय कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में होता है। भारत विश्व का क्या 7वां बड़ा देश है। भारत जनसंख्या के दृष्टि से चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे राष्ट्र है कि नहीं। इनकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग कितना है कि आपको इतना है, विशेष करके ध्यान रखिएगा 15,200 कितना, 15,000 आपको कितना कि 200 किलोमीटर, 15,000 कितना तो 200 किलोमीटर। अब देखो बाप कि थोड़ा सा विशेष करके ध्यान रखना है यहां पर कि अब कह रहा है कि प्रश्न नंबर 1 देखो कि आपको यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा कि आपको कह रहा है कि भारत के विस्तृत है। तो भारत विस्तृत है, भारत विस्तृत है कहां से कहां तक, यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा। यहां पर कह रहा है कि भारत विस्तृत है। देखो ये कैसे प्रश्नों को पूछ रहा है, तो भारत विस्तृत है अगर जो उत्तर से उत्तर की बात कर रहा है तो 8 डिग्री आपको क्या कि 4 मिनट आपको नॉर्थ से आपको कितना तक 37 डिग्री आपको कितना कि 6 मिनट आपको नॉर्थ तक, ये विस्तृत है। तो इस ऑप्शन में देखिएगा कि इसमें दिया 37 डिग्री आपको ये चीजें, तो ये भी क्या है कि गलत है, ये भी क्या है कि आपको गलत है कि नहीं। आपको देखिएगा सी नंबर भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है कि नहीं। तो भारत का जो क्या कह रहा है कि भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, और उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। और देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 68 डिग्री 7 पूर्वी से लेकर आपको 97 डिग्री 25 आपको पूर्वी देशांतर के बीच है। यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या विशेष करके ध्यान रखिएगा। अब देखो बात कि इसके बाद कि दूसरा नंबर अगर प्रश्न की बात करें तो सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांशीय निम्नलिखित में से किस एक से नहीं गुजरती है। कि अगर सिक्किम से जो गुजर रही है, कि सिक्किम से यहां पर गुजर रही है तो किससे नहीं गुजर रही है। तो यहां पर अगर सिक्किम से कोई अक्षांश गुजर रहा है, कह रहा है कि अक्षांश जो गुजर रहा है, अक्षांश के बारे में बात कर रहा है, अक्षांश जो गुजर रहा है तो निम्न में से किससे होकर नहीं गुजरती है कि नहीं। तो सिक्किम यहाँ पर है भाई, तो यहाँ पर सिक्किम है तो इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तो इस तरफ मान लो कि लेकर चला गया होगा इस तरफ, तो यहाँ पर विशेष करके ध्यान रखिएगा। तो इसमें राजस्थान से क्या है कि नहीं गुजरती, किससे, राजस्थान से आपको नहीं गुजरती, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर देखिए कि ये थोड़ा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, हमने पढ़ाया नहीं है मगर उसके बावजूद भी आप इसको देखिएगा कि जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है, तो कौन से गुजरती है, तो आपको जैसलमेर में, कौन सा, तो जैसलमेर कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। कौन सा कहाँ पे है, तो राजस्थान में। कहाँ पर है बाबू, तो राजस्थान में है। तो इसके बारे में भी विशेष करके ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अब देखो बाबू कि आप देखेंगे भारत में कर्क रेखा के संदर्भ में, तो कर्क रेखा से संबंधित प्रश्न कैसे आपको पूछे इसमें गए हैं, तो विशेष करके ध्यान रखिएगा। पहला प्रश्न यहाँ पे कहता है कि कर्क रेखा किस राज्यों से होकर गुजरती है, किस राज्यों से होकर गुजरती है। तो पहले कह रहा है कि 8 राज्यों से। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से गुजरती है। तो 8 राज्यों में आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर विशेष करके किससे होकर गुजरती है, किससे होकर गुजरती है। तो इसमें ऑप्शन ए कह रहा है कि उड़ीसा से भाई गुजरती नहीं। ऑप्शन बी कह रहा है कि बिहार, तो बिहार झारखंड से, झारखंड ब्रैकेट में दिया हुआ है यानी कि इससे गुजरती है। आपको उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, आंध्र प्रदेश से नहीं गुजरती है, यानी कि बी नंबर क्या है कि ऑप्शन नंबर बी आपको सही है। और किन किन राज्यों से गुजरती है, तो गुजरात, कहां पे, तो गुजरात विशेष करके ध्यान रखिएगा। यहां पर मैं लिख देता हूं कि गुजरात,
गुजरात के बाद आपको क्या कि राजस्थान, कौन सा, तो राजस्थान। राजस्थान के बाद की एमपी, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से के बाद आपको क्या कि छत्तीसगढ़, कौन सा, तो छत्तीसगढ़। तो विशेष करके ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़, अब प्लस क्या आपको झारखंड, कौन सा, तो झारखंड। तो झारखंड प्लस आपके क्या कि झारखंड के बाद से क्या कि पश्चिम बंगाल, कौन सा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद से आपको क्या कि त्रिपुरा, कौन सा, कि त्रिपुरा। उसके बाद आपको क्या कि मिजोरम, मिजोरम। यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा कि यहां पर आपको क्या दिया हुआ विशेष करके, तो इन सभी चीजों को भी विशेष करके ध्यान रखना है। अब यहां पर कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि बिहार। उसके बाद दूसरा नंबर कह रहा है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर गुजरती है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। सही उत्तर के चुनता है, तो इसमें सही उत्तर से तो गुजरात से गुजर ही रहा है, आपको छत्तीसगढ़ से गुजर ही रहा है, झारखंड आपको उत्तर प्रदेश से नहीं गुजर रहा है, झारखंड से गुजर रहा है। आपको क्या 1, 2 और क्या आपको 4, तो इसमें 1, 2 और 4 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए आपको सही है कि नहीं। ये तीनों ऑप्शन क्या है कि गलत है, विशेष करके ध्यान रखिएगा। तो कहने की मतलब ये है कि ऑप्शन ऐसे भी बना देगा, इसको विशेष करके आपको ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है कि कर्क रेखा गुजरती है, ऑप्शन ए दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश से भाई गुजरती है, मध्य प्रदेश से क्या गुजरती है, ये भी सही है। त्रिपुरा से भी गुजरती है, ये भी सही है। मिजोरम से गुजरती है, ये भी सही है। इनमें से सभी, तो यानी कि डी नंबर सबसे बेस्ट एमपीपीसीएस 2014 पूछा हुआ, इसको ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि 4 नंबर क्वेश्चन, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है भाई साहब। तो मैंने आपको बताया था ना कि 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से। तो इसमें कह रहा है 6, गलत है। इसमें कह रहा है कि 8, ये सही है। बी नंबर क्या है कि सही है, विशेष करके ध्यान रखिए। 5वां नंबर विशेष करके कि भारत एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। देखो उसी क्वेश्चन को किस प्रकार से पूछ रहा है, ये पूछा है कि झारखंड पीसीएस में पूछा कि भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा क्या करती है कि गुजरती है। कह रहा है कि जम्मू कश्मीर, नहीं भाई साहब। हिमाचल प्रदेश नहीं, आपको बिहार नहीं। अब बिहार तो अलग हो गया, 2011 के क्वेश्चन पूछा है, बिहार से झारखंड अलग हुआ। तो डी नंबर क्या है कि सही है, ऑप्शन नंबर क्या है कि डी सही, विशेष करके ध्यान रखिएगा। 6ठा नंबर प्रश्न को देखिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो पहला त्रिपुरा, तो यहां से क्या करती है कि गुजरती है। आपको छत्तीसगढ़ यहां से भी गुजरती है भाई साहब, है कि नहीं। आपको मणिपुर यहां से नहीं गुजरती है। आपको क्या कि सी नंबर, आपको सी नंबर क्या है कि ऑप्शन सही है, मगर मिजोरम से भी गुजरती है, विशेष करके ध्यान रखिएगा। 7 नंबर प्रश्न को देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। देखो भाई ये थोड़ा सा हम आपको बताया भी नहीं हूं, तो इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि देखना, तो इसके अकॉर्डिंग आपको किया है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बांटा हुआ तो सबसे ज्यादा देखो कर्क रेखा 23.5 डिग्री के करीब कौन सा है। तो इसमें दिया हुआ है क्या कि गांधीनगर, कौन सा, तो गांधीनगर कि दूर पर स्थित, निकटतम दूरी पर स्थित है, तो यानी कि गांधीनगर, यानी कि बी सही। अब देखो 8 नंबर प्रश्न पूछा, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है कि नहीं। तो इसमें कोलकाता, कौन सा, तो कोलकाता। ये IAS कितने में पूछा था आपको, 2003 में, विशेष करके ध्यान रखिए। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में बांटता है। 2 बराबर कितना बराबर भागों में बांटता है, तो 23.5 डिग्री उत्तर। तो 23.5 डिग्री क्या है कि नॉर्थ अक्षांश, विशेष करके डी नंबर क्या है कि आपको सही है, विशेष करके ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो बाबू कि नेक्स्ट आपको विशेष करके ध्यान रखिए। 10 नंबर प्रश्नों को आपको कहें कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कह रहा है कि कर्क रेखा जो है ना, कि इस कर्क रेखा को क्या है कि उत्तर में क्या है कि स्थित है, विशेष करके ध्यान रखिएगा। तो इस कर्क रेखा के क्या है कि उत्तर में स्थित है, उत्तर में इधर आपको स्थित है, विशेष करके ध्यान रखिए। कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री क्या है कि नॉर्थ का। तो इसमें कह रहा है कि एक झारखंड, तो झारखंड से भाई साहब गुजरती है। दूसरा आपको क्या मिजोरम से भी गुजरती है। दूसरा आपको क्या त्रिपुरा से भी गुजरती है। मणिपुर क्या होगा, इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। मणिपुर क्या है कि उत्तर में स्थित है। देखो भाई यहाँ पर मणिपुर है,
यहीं से नीचे से यहाँ से गुजर जाती है, ये मणिपुर का क्षेत्र है कि नहीं। तो विशेष करके ध्यान रखिए। कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन कि जून माह में निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिक होगी। दिन की अवधि अधिक होगी, ये दिन की अवधि कब अधिक होगी, तो इसको जब सूर्य क्या, यहां पर देखो कि सूर्य क्या उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर में होने के बाद उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती है कि नहीं। यानी कि 21 जूनों के सूर्य उत्तरायण होता है 21 जून की स्थिति में। तो यहां पर विशेष करके क्या कि दिल्ली में, दिल्ली क्या है कर्क रेखा के सबसे उत्तर में है कि नहीं। ये हैदराबाद जो भोपाल आपके क्या है कि दक्षिण में है, तो सबसे उत्तर में जो सर्वाधिक होगा उसी में क्या होगा, ये मेंस में पूछा हुआ है उत्तराखंड। विशेष करके ध्यान देखो निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो कर्क रेखा से सबसे निकटतम स्थित है, तो जबलपुर। कहां पे, तो जबलपुर। इसके अकॉर्डिंग विशेष करके ध्यान रखिएगा जबलपुर। अब देखो बात ये करा है कि निम्नलिखित में से भारत की नदियों की कौन सी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को विशेष करके ध्यान रखना VBI कि कौन सी नदी को 2 बार कर्क रेखा, चाहे 2 बार कर्क रेखा को काटती है 2 बार, तो कौन सी काटती है। तो विशेष करके ध्यान रखिएगा आपको क्या कि आपको विशेष माही, कौन सा, तो माही, इस गुजरात क्षेत्र में। अब देखो मानक समय रेखा, ऑप्शन नंबर ए सही, मानक समय रेखा से बारे में पूछा हुआ प्रश्न, यहां पर विशेष करके ध्यान रखिए। अगर मानक समय रेखा से संबंधित पूछा प्रश्न, तो मानक समय रेखा यानी कि 82.5 डिग्री है पूर्वी देशांतर। तो कह रहा है कि जब भारतीय मानक समय रेखा यमोत्तर पर अर्धरात्रि है एवं स्थान पर सुबह का 6 बज रहा बजता, तो उसी स्थान की अवस्थिति जिस यमोत्तर पर है वो क्या है, 6 बज रहा हो, तो यानी कि 6 बज रहा हो, तो इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा, इसको निकाल के बताना होगा। तो यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा आपको क्या कि आपको 172 डिग्री, आपको 30 मिनट पूर्वी देशांतर। यहां पर दूसरा नंबर देखें, गुजरात से आपके पश्चिमी गांव, गुजरात से सबसे पश्चिमी गांव, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित ओलांग, यानी कि ओलांगू की बात कर रहा हूं, ओलांग के समय में कितने घंटे का अंतर पाया जाएगा, तो आपको 2 घंटा का। कितने घंटा का, तो 2 घंटा का, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही है। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार कीजिए कि इसमें से कौन कौन से सही है। तो विशेष करके ध्यान रखा है कि जबलपुर के देशांतर रेखा इंदौर और भोपालकर की देशांतर रेखाओं के बीच क्या है कि स्थित है, गलत, इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि औरंगाबाद अक्षांश बड़ोदरा व पुणे की अक्षांश रेखा के बीच स्थित है, ये सही बता रहा है। उसके बाद क्या है कि सी नंबर विशेष करके ध्यान रखिएगा। कह रहा है तीसरा नंबर, बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में क्या है कि अधिक दक्षिणवर्ती है, तो यह भी क्या है कि सही, तो यानी कि 2 और 3 क्या है कि सही है। अब यहां पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर भारतीय मानक समय देशांतर का निकटतम है, तो इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा। इसमें जो क्या है कि यहाँ ऑप्शन ए दिया है कि आपको रीवा, और दूसरा आपको रीवा ही था, उसमें विशेष करके ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या है कि रीवा सही था। उसके बाद देखिए 5वां नंबर प्रश्न को देखिए कि यदि भारतीय समय के अनुसार पूर्वाह के 10 बजे हैं, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग की स्थानीय समय रेखा क्या होगा, तो इसको क्या होगा कि आपको 10:38 पूर्वा होगा, है कि नहीं। तो विशेष करके ध्यान रखिए, तो यह भी आपको इसी पर आधारित है प्रश्न, इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा। भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है, तो देखो 5 राज्यों से गुजर रही थी, मैंने आपको बताया था कि 5 राज्यों से गुजर रही थी। उसमें क्या कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आपको छत्तीसगढ़, उड़ीसा और क्या आंध्र प्रदेश से गुजरती थी। तो यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा कि आंध्र प्रदेश से गुजर रही थी, छत्तीसगढ़ से भी गुजर रही थी, महाराष्ट्र से नहीं गुजर रही थी। तो ऑप्शन नंबर क्या कि सी सही, इसको विशेष करके ध्यान करा कि भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से है, गुजरती है, तो नागपुर, पता है कि ना। उसके बाद करा दिल्ली नहीं,
पटना नहीं, इलाहाबाद क्या आपको नई से गुजरती है कि नहीं? इलाहाबाद, प्रयागराज वर्तमान नाम क्या है? तो इसका प्रयागराज है। तो इसको ध्यान रखिए। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय प्रमाणित मध्यांश रेखा कहलाता है? आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा, 82.5 डिग्री क्या, या आपको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहते हैं। ये यूपी पीसीएस 2013 में भी पूछा, आपको लोअर पीसीएस 2013 में भी पूछा। 10 नंबर प्रश्न को देखें कि भारतीय मानक समय रेखा आईएसटी जो है, इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम लाइन है, निम्नलिखित स्थानों में से किसे समीप से लिया जाता है? तो इलाहाबाद का आपको नई से, तो विशेष करके ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विशेष करके ध्यान रखिए। अब कह रहा है कि भारतीय मानक समय रेखा आईएसटी ग्रीनविच मध्य समय रेखा के अंतर पाया जाता है, यानी कि जो ग्रीनविच जीएमटी है तो इसके अंदर कितना पाया जाता है? 5.5 घंटा प्लस में। आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरम में सूर्योदय 5 बजे तो पश्चात होता है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय का समय पर क्या होगा? क्या होगा? इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आप विशेष करके ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन को भी क्या है कि 7:30 बजे, 2 घंटा आपको अंतर पाया जाता है दोनों में। 5 बजे हो रहा है तो 7:30 बजे वहां 7 बजे होगा, ठीक है। तो इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? तो आपको बेंगलुरु, ठीक है। उसके बाद दुरंत बिंदु को विशेष करके ध्यान रखिएगा। बिंदु के बारे में हमने बताया था आप लोगों से कि अब पूछ रहा है भारत की सुदूर दक्षिणी बिंदु साउथर्न पॉइंट आपको कहां पे है? तो साउथर्न पॉइंट सबसे पूछेगा तो क्या? तो इंदिरा पॉइंट। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। यहां पर कन्याकुमारी है तो ये क्या है कि मुख्य भूमिका है, किसका है? तो मुख्य भूमिका। वही यहां पर क्या है? रामेश्वरम। आपको यहां पर पॉइंट ऑफ कालीमेर। तो यहां पर याद रखेंगे कि सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट। आपको विशेष करके भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु कहां पर है, कहां है? तो आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि बड़ा निकोबार में। कहां पर है? तो बड़ा निकोबार में। कौन सा? ग्रेट निकोबार। अब तो बी नंबर इसका सही है, विशेष करके ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो, तीसरा नंबर, भारत के सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां क्या है कि स्थित है? तो कह रहा है कहां पर? तो बड़ा निकोबार। ऑप्शन नंबर क्या है? इसमें तमिलनाडु दे रहा है तो गलत। आपको छोटा निकोबार, ये भी गलत। आपको बड़ा निकोबार सही। कार निकोबार, ये भी गलत। देखो एमपीपीसीएस 2000 क्या कि ये 6 में पूछा था, एमपीपीसीएस क्या 2006 में। अब यहां पर देखिएगा कि ये भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी एवं सबसे पश्चिमी राज्य के इंडिकेट करता है कि सबसे पूरब में कौन सा राज्य है, सबसे पश्चिम में कौन सा है? तो ऑप्शन ये दे रहा है कि असम है कि नहीं। यहां पर क्या कर रहे हैं कि सबसे पूरब और सबसे पश्चिम, यानी कि सबसे पूरब का पहले करना और राजस्थान सबसे पश्चिम, ये क्या गलत, विशेष करके ध्यान। सबसे पूरब में क्या? अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, ये भी गलत। ये भी क्या है कि विशेष करके ध्यान रखिएगा, ये भी गलत। उसके बाद कह रहा है कि असम और उसके बाद गुजरात। असम क्या है कि गुजरात, ये भी क्या है कि गलत। डी नंबर क्या है कि सही, अरुणाचल प्रदेश और क्या? गुजरात। गुजरात सबसे पश्चिम में है, अरुणाचल प्रदेश सबसे पूरब में है, तो इसको ध्यान रखना। 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि सबसे पश्चिमी बिंदु की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? तो पश्चिमी बिंदु की बात कर रहा है। किसकी बिंदु की बात कर रहा है? तो पश्चिमी बिंदु की, भारत की। तब सबसे पश्चिमी बिंदु जो क्या है, तो आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि 68 डिग्री क्या था कि 7 मिनट पश्चिमी। 7 मिनट क्या कि पश्चिमी था, गलत। 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी राजस्थान, गलत। 68 डिग्री 7 मिनट आपको पूर्वी गुजरात, ये सी नंबर क्या है कि सही, डी नंबर गलत। ऑप्शन नंबर सी सही है कि नहीं? तो विशेष करके ध्यान रखें। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है, सबसे पूरब की ओर? तो इसमें विशेष करके ध्यान रखिएगा कि लखनऊ। कौन सा है? तो लखनऊ, डी नंबर सी नंबर सही। उसके बाद
7 नंबर प्रश्न, भारत का वह कौन सा स्थान जहां बंगाल की खाड़ी और अरब सागर और हिंद महासागर तीनों मिलते हैं? भाई साहब यही न क्षेत्र होगा। तो देखो ये बे ऑफ क्या है कि बंगाल है, ये क्या है कि अरबियन क्या है कि सी है, और यहाँ पर क्या है कि इंडियन ओशियन है कि नहीं। तो यहाँ पर तीनों मिलता है, तो ये कौन सा क्षेत्र है? तो आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा तमिलनाडु का। कौन सा है? तो तमिलनाडु का क्षेत्र। तो जब तमिलनाडु का क्षेत्र है तो इसमें कह रहा है कि कन्याकुमारी, कन्याकुमारी ठीक है तमिलनाडु में ही है। फिर कह रहा है इंदिरा पॉइंट नहीं, बड़ा निकोबार में है। नगर कोइल तो इसमें नहीं, ये भी गलत है, रामेश्वरम में गलत है, विशेष करके कन्याकुमारी ए है कि नहीं। अब हम लोगों को सीमावर्ती देशों के बारे में सॉल्व करना है। सीमावर्ती देशों के बारे में सम करता है कि सीमावर्ती जो देश है उससे रिलेटेड क्या है, आगे चलकर हम लोगों को सॉल्व करनी है, विशेष करके ध्यान रखिएगा। ठीक है, निरंतर हम सभी बढ़ेंगे ऐसे ही आपको सॉल्व करते हुए। आगे के वीडियो हम लोग नेक्स्ट दिन लाएंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत।